के चुनाव में लोक लुभावने वादों के साथ अब जनता के बीच लगातार अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो या फिर उनके वॉलंटियर्स जनता के बीच लोक लुभावने वादों के ऐलान के साथ पहुंच रहे हैं। चाहे महिलाओं के लिए 2100 रुपये की धनराशि की योजना हो, पुजारियों के लिए 18,000 रुपये की योजना हो, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री की योजना हो, लेकिन दिल्ली की जनता और खासकर दिल्ली की महिलाएं इस बार क्या इस लोक लुभावने वादे में फंसेंगी? इस लोक लुभावने वादे पर विश्वास करेंगी? इस लोक लुभावने वादों पर क्या इस बार 2025 में दिल्ली की महिलाएं झाड़ू का बटन दबाने जाएंगी? यह जानने आया हूं और यह भी सवाल मेरा बनेगा इनसे कि आखिर पिछले 10 सालों में कितना विकास देखा। पहले आपसे बात की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नीलम कर्ण। नीलम जी, कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अच्छा, कितना साल हुआ था? यहाँ 36 साल हो गया। 36 ईयर्स, यानी कि 36 साल से आप यहाँ रह रही हैं। सरकार तो आपने बहुत देखी होंगी जी, और सरकार केजरीवाल जी की भी देखी है जी साल में जी। तो मेरा सवाल यही है, जो केजरीवाल जी ने व्यवस्था शुरू की जब सरकार में आए, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, शराब फ्री, तो कितना प्रभाव पड़ा ये फ्री की स्कीम पर? और अब जब चुनाव है तो उन्होंने एक बड़ी योजना का ऐलान भी किया कि 2100 रुपये महिलाओं के खाते में, वो भी फ्री जाएगी। ये तो लालच देना हुआ सर। प्रलोभन चीज जो है वो बहुत बड़ी चीज है और लालच से देश चलता नहीं है। जो लोग नहीं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जो लोग खुद का मेहनत नहीं कर सकते उस लालच पे जाएंगे, लेकिन मत है अपना, तो मत हमारा तो जहाँ होगा हम वहीं जाएंगे। हम दल तो नहीं बदलेंगे ना, ठीक है। और रही बात पैसे की, रही बात बिजली की, रही बात पानी की, तो वो अपने वादे पे कब तक कायम रहेंगे? कब से कायम रहेंगे? तो ये भी बताइए ना कि दिल्ली की जनता को अगर देने का काम किया तो केजरीवाल ने दिया। बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, शराब फ्री, सब कुछ फ्री। अब तो कुछ फ्री नहीं है। अब तो कुछ फ्री नहीं है। बस में जाके देखिए कि हम देखते हैं, हम जाते हैं तो लाइन लगाए लोग दौड़ते रहते हैं, बस भागता रहता है, दौड़ते रहते हैं, भागता रहता है। ये किनके लिए है? जवान यंगर आजकल के लड़कियों के लिए जो सर्विस करती है, जिनको ताकत है। बाकी आदमी के लिए क्या है सुविधा, ये बताइए जरा। उन्होंने तो कह दिया कि हम जीतेंगे तो हम लोगों के लिए बस फ्री छोड़ देंगे, धर्म स्थान जाने के लिए, तीर्थ करने के लिए जीतेंगे। तो जीतने की बात और न जीतने की बात पहले से लागू करो तो न समझ में आए। और जीतने के बाद तो पहले तो सभी लालच देते हैं, बाद में कोई लालच नहीं, कोई आता नहीं, कोई दिखाई नहीं देता। 2100 रुपये खटाखट आएंगे केजरीवाल जी के खाते में। नई साड़ी लीजिएगा, बनारस से मंगवाइएगा, बनारस से। जी, हमें लालच नहीं है, हमें लालच नहीं है। उनके एक बार एक साड़ी दे देने से मेरी जीवन चली जाएगी। जवाब दीजिए। एक महीना आएगा ना? नहीं साड़ी 2100 रुपया तो मैं नहीं भरी हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसी पैसा नहीं चाहिए। अपने हाथ पैर से मेहनत करके घर बैठे कुछ भी कर लूँगी। 2100 क्या, 21,000 देखूंगी, है ना, अपने बच्चे चलाने की है। क्या कहेंगे? इनका तो साफ मत है कि 2100 रुपये पे विश्वास नहीं है। हाँ। लगता है कि दिल्ली की महिलाएं इस बार इस लोक लुभावने वादे पर केजरीवाल जी के मोहर लगाएंगी, झाड़ू के बटन के सामने इस बार अपनी उंगली से, अपने अंगूठे से बटन दबाएंगी। 2100 रुपया, बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब फ्री, बस फ्री। देखिए, शराब फ्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह सरकार की योजना थी, मैं इसमें कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ। शराब के लिए खुद सरकार ने एक शराब नीति बनाई थी। जब सब चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो शराब का भी जिक्र होना चाहिए। वो भी तो फ्री थी दिल्ली में। क्या प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ रहा भाई साहब। मैं तो ये देख रही हूँ कि केजरीवाल जी अब किसी हालात में नहीं आने वाले हैं। क्यों कि 10 साल उनकी सरकार रही है, उन्होंने तो शराब के नगरी खोल दिया। किसी तरह के सुविधा नहीं। बस के लिए कह रहे पानी बिजली फ्री होगा, कुछ भी नहीं फ्री। बसों के लिए महिलाएं जाती है, दौड़ते रह जाती हैं, बस नहीं रुकती है। जो हमारे
केंद्र सरकार जो दी है 10,000 बस होनी चाहिए, 10,000 बस भी नहीं चलता, कुल 3500-3600 बसें चल रही है। और बिजली हमारे अभी इस टाइम तो देखिए कि 4,000 रुपया बिल आया है, कहाँ से बिजली फ्री है? कोई फ्री नहीं है। और रह गई बात ये महिलाओं को लुभाने के लिए रेवड़िया जो बांट रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और महिलाएं नाराज हो रही है इस पर, इसलिए नाराज हो रही है कि रेवड़ी बांट रहे हैं। महिलाओं के क्या यही औकात रह गई है? रेवड़ी लेकर के उनको वोट डालेंगी? इतना नाराज हो गई है, ये रेवड़ी दे रहा है और लोगों को इतना लुभाने के, महिलाओं को लुभाने के लिए कह रहे 2100 रुपया देंगे। अरे 10 साल सरकार रही तब क्यों नहीं दे दिए भाई? पंजाब में सरकार रही अभी 3 साल से है, वहाँ वादा किए थे 1,000 महिलाओं को देंगे, हर व्यक्ति को देंगे। आज तक तो वहाँ दिए नहीं तो यहाँ कहाँ से दे देंगे? ये तो उनकी चिकनी चपोड़ी बात करने से ना कोई महिलाएं लुभने वाली नहीं है। महिलाएं सब नाराज हो चुकी है। फार्म बेशक भरवा ले, वो कूड़े का ढेर में डालेगा, किसी तरह के उनको विश्वास नहीं है कि उस फार्म पे आप लोगों के विश्वास बिल्कुल विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास है। क्या ये विकास की तस्वीर है क्या सामने? तस्वीर ही तो है और क्या है? दृश्य देखने को तो आप देख लीजिए, इसमें फोटो खींच लीजिए, सामने ही है। कुछ नहीं होता, घर के नाला नहीं साफ होता, जाके देखिए क्या हाल है। लोग इतने गंदगी से बीमारी, लोग इतने नाराज हैं। एमसीडी के चेक करने के लिए वो रिपोर्ट बना के चले जाएंगे जी, इनके यहाँ ऐसे है, नाले बड़े हैं, ये है वो है, पर रिपोर्ट बनाने का उसका सुलभ काम तो करो। हैं? सुलभ नहीं करोगे तो सुलभ होगा कहाँ से? गंदगी तो रहेगी ही रहेगी। लग रहा था इस बार महिलाएं बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ। बिल्कुल ऐसे लग रहे एमसीडी में सरकार है केजरीवाल का, गली गली में नालियां भरी पड़ी है, कूड़े का ढेर लगा पड़े है, डेंगू मलेरिया से लोग परेशान हैं। यहाँ के निगम पार्षद सिरचर बोहरा जी है, वो इतने आराम से सो रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसके पहले देखो कि 5 साल रहे के शुक्ला जी हमारे निगम पार्षद, कितना काम किए विकास के नाम पर, तो एकदम लहर उन्होंने कर दिए थे और जगह जगह बिजली लाइट इतना चमक रहा था जगमग की क्या बता। अब ये तो ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल अभी देखिए कितना बुरा हाल है, इतने गंदगी फैला हुआ है कि लोग परेशान, इतने डेंगू मच्छर के बीमारी, बच्चे यहाँ खेलते हैं, बच्चों को बीमारियां फैली पड़ी है। और इस तरह ना हम तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल महिलाएं यहाँ नाराज है, किसी तरह के कोई नहीं 2100 रुपया और ये कोई नहीं उनका वो हो रहा है। यानी इस दावे पर कोई आप विश्वास नहीं कर रहे? नहीं, कोई विश्वास नहीं। लेकिन एक बड़ा दावा भी तो कर दिया केजरीवाल जी ने, बड़ा ऐलान कर दिया पुजारियों के लिए 18,000 रुपए। अरे वो तो वक्त बताएगा सर, वक्त बताएगा। कहने को तो ये जीभ में ना हड्डी नहीं होता, जो मर्जी बोल लीजिए। कहना और करने में अंतर होता है, करके दिखाओ तो हुआ, कहने से क्या होता है। जो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीना बिल्कुल नहीं देगा, वो वोट लेने के लिए कर रहा है अनाउंसमेंट कि हमें वोट मिल जाए, फिर वही राजगद्दी पर बैठेगा। इस बार लोग उसको बैठने नहीं देगा। जो सोने का टॉयलेट उसने बना के राजगद्दी पर बैठा था, लोग इस बार बिल्कुल खिलाफ है। हमारे पैसे से वो राज भोग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शीश महल में बैठा है। अब तो लोग परेशान है उससे कि कब ये हटे। ये तो उंगलियों पर लोग गिन रहा है कि कब ये जाए और हमारे अब अच्छे दिन आए। इसको तो कोई, केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर हम चले गए तो अच्छे दिन और बेकार हो जाएंगे। नहीं अब वो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं वो चले जाएंगे तो हमारे दिन अच्छे होंगे। अभी हमारे क्या, पब्लिक के दिन पब्लिक से ही होता है, एक से तो कुछ होता नहीं है। जनता जो कहेगी वही तो मानेंगे। तो किस पर है विश्वास इस बार? जनार्दन है। जनार्दन किस पर विश्वास कर रही है 25 में? मोदी जी पर। मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी का जादू भी खत्म नहीं हुआ क्या? ना, उनका जादू खत्म ही नहीं हुआ क्योंकि वो सच्चाई पे है। सच्चाई पे केजरीवाल जी कह रहे फेल हो गए मोदी। अब वो कुछ भी कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। नॉन वाट रहा हर महीने। ताई क्या बात है? नॉन वाट रहा है नरेंद्र मोदी हो, वो पेट भर रहा है, हर महीना नॉन तो देते ही, शक्कर देती खाने को, चावल देती खाने को। मोदी जी? हाँ, कौन देता है? और को दे रहा? कह रहे मोदी तो बेकार आदमी है। बहुत बढ़िया आदमी, क्या को बेकार बता, फिर भी दे राशन। हमें गाँव देते हैं, नहीं देते ही। गरीबों का पेट भर रहा है, पता है उससे। कह रहे मोदी हटा दे। मोदी नहीं हटा रहा, वो तो भाई पेट पाल रहा। अच्छा हाँ, ये कह रहे केजरीवाल जी को हटा, मोदी जी को हटा दो। नहीं, मोदी को नहीं हटाएंगे, बस तो जिंदगी भर पालेगा, बच्चों को पाल रहा। मोदी को नहीं हटाओगी? ओ भाई बिल देना। क्या कह रहे मोदी को नहीं हटाएंगे?
कहेंगे? प्रधानमंत्री तो बच्चों को भविष्य है, बच्चे बच्चे नाम जानते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के हटाने के लिए कोई नहीं है। आज के डेट में भगवान के तरह वो पूजे जा रहे हैं। राम मंदिर आप देख लो कि राम मंदिर कितने 500 साल हमारे कितने पूर्वजनों शहीद हो गए, वो मंदिर नहीं बना, उनके आते देखो राम मंदिर बना। और अब देखो मथुरा में भी बनेगा। ऐसा नहीं है उनके रहते बनेगा, बाकी तो सब कचड़े हैं, कोई नहीं काम के हैं। क्या कह रही थी? शराब फ्री जो लड़का बच्चे बिगड़ रहे वहाँ से दारू से पी के भूख हो जाते, को कछु खिला देवे मर जावे। दारू से तो बेकार है, गुटखा बेकार है, वो हड्डी पसलियाँ गल रही। हाँ, क्या कहेंगे जब शराब नीति आई एक के साथ एक फ्री, तो महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा? महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबके घर बर्बाद हो रहे हैं, किसी के पति बर्बाद हो रहे हैं, किसी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो औरतें तो रोना ही है, रोना। तो ये कौन सा अच्छा काम हुआ है? बंद कर दे ना, बिल्कुल बंद कर दे तो हम समझेंगे। शराब देने के लिए तो कहाँ कहीं पेटी आता होगा। सभी फ्री में, एक के साथ एक फ्री खाते हैं। केजरीवाल जी की जो योजना है 21 रुपए वाली, इस पर विश्वास है? लग रहा है कि महिलाएं इस बार इस लोक लुभावने वादे पर जाके जरूर। मुझे लग रहा है कि महिलाओं को लालच दिया जा रहा है, कुछ ही नहीं है। मुझे लग भी नहीं रहा है कि मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिलेगा। फॉर्म भरा आपने? फॉर्म तो मैंने भर लिया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि मिलेगा। सब भरे तो ना खटाखट आएंगे खाते में, मुझे नहीं लगता। क्योंकि खटाखट के तो बहुत, एक बार पहले भी तो हुआ था जिस टाइम पे केजरीवाल के वो करो ना, छानबीन करो इनको, मतलब जो घोटाले पे हो रही थी बातें, तो उस टाइम पे केजरीवाल जी ने बोला, मैं न्यूज़ सुन रही थी, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों को हम फ्री एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ताकि हमारा बच्चा कोचिंग सेंटर में उनका फ्री करेंगे कुछ, मतलब वो मतलब फ्री में बिना पैसे के, मतलब बच्चे अच्छा इंग्लिश सीखेंगे। तो कहाँ गई उनकी योजना? मैं भी वेट कर रही थी, मैं सोची ये योजना है तो थोड़ा मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँ। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बोला ही बोला उन्होंने। अच्छा, आप जब फार्म भरने गई तो क्या क्या लिया आपसे? वोटर आईडी लिया था। वोटर आईडी? उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ ही नहीं लिया था। आधार कार्ड? नहीं, आधार कार्ड नहीं लिया था, वोटर आईडी लिया था। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं बीएससी करी हूँ। आप बीएससी कर रही हैं, हाई एजुकेटेड हैं। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, वोटर आईडी कार्ड से क्या किसी के खाते में किसी योजना के तहत पैसे आ सकते हैं? देखिए सर, वो एक वो है ना लालच, और महिलाओं का कमजोरी होती है एक लालच और पैसा, क्योंकि गृहस्थी में है, वो दूसरों पे डिपेंड रहती हैं, तो उन्हें भी लगता है कि भाई 2100 रुपये मिल जाएंगे तो थोड़ा हमारा हो जाएगा, पहनने का शौक हो जाएगा। एक जो लालच होता है ना, लालच की योजना है, तो उसके लिए आपका बैंक का कॉपी लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, लेकिन वोटर आईडी कार्ड से कौन से 2100 रुपये आएंगे? थोड़ा इसके बारे में समझाइए। मैंने वही तो सर, मैं वही तो बता रही हूँ ना कि ये सब फेक है, मतलब विश्वास नहीं है। लाइन पे सब खड़े थे, मैं भी देखने के लिए ही गई थी लाइन पे कि क्या हो रहा है। तो वोटर आईडी में उन्होंने एक नंबर दिया, उस पर डायल करो और रिंग जाएगी, OTP भी आएगा, तो आप लाइन पे लग जाइए। मैंने वो प्रोसीजर करा, मैं आगे बढ़ी, उन्होंने मेरा वोटर आईडी लिया और लिख दिया, और एक फाइल उनके पास में थी, बस बोला जी हो गया। मैंने कहा जी मिल गए, मुझे 2100 रुपये, पहन लूंगी सूट। थैंक यू। 2100 सूट नहीं पहनेंगी? नहीं, पहनने का बहुत ज्यादा मन है, वो मैं बोलूँगी भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, और मुझे इतना अच्छा सूट पहनाया। थैंक यू। कब मिलेंगे वो पैसे? आई एम वेटिंग अवर वॉच। 100 रुपये की जो लोक लुभावनी स्कीम केजरीवाल जी लेकर आए हैं, क्या ये महिलाओं के हाथ से झाड़ू का बटन दबा पाएगी ये स्कीम? महिलाएं मेरे साथ थी, हालांकि पूरा पार्क है, आप तस्वीर देख सकते हैं, और ये तस्वीर भी देखिए, छठ घाट है इन्हीं का। बिहार से कुछ लोग, पूर्वांचल से कुछ लोग इस बदरपुर विधानसभा में रहते हैं, तो ये छठ घाट की साफ सफाई की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, और महिलाओं की राय भी मैंने आपको दिखाई कि आखिरकार महिलाएं इस बार क्या सोचकर और किस मुद्दे पर ईवीएम का बटन दबाएंगी। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बदरपुर विधानसभा, दिल्ली। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि की नई किरण भी लेकर आया है। संगम के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर
हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है, जिससे पारंपरिक साधनों की मांग और बढ़ी है। यह व्यवस्था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म का हर पर्व समाज के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब बात आस्था और परिवार की होती है तो वे नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटती। महाकुंभ 2025 का यह संगम आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रतीक बन चुका है और यह संदेश देता है कि सनातन धर्म सभी का है और सभी के लिए है।